ये धर्म है और धर्म में ऐसा ही होता है। भरी सभा में जब महाराज, मंत्रीगण, योद्धाओं और ऋषि मुनियों के सामने द्रौपदी का अपमान किया जा रहा था तो इसका विरोध किए बिना बैठकर देखने वालों को तो मरना ही था। सिर्फ अश्वत्थामा ने इसका विरोध किया और सबसे विनती की और इसी वजह से वो युद्ध के बाद भी जीवित रहा। शायद यही धर्म है। आज इस कलयुग में तो शालिग्राम के नाम को भी गंदा कर दिया गया है। सात्विक विचार और मनसा का अकाल पड़ गया है। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, कलयुग केवल नाम अधारा, सुमरी सुमरी भव उतरही पारा। भगवान जानते थे कि आने वाले समय में लोगों के पास समय का अभाव हो जाएगा, इसलिए कलयुग के मनुष्यों को तप साधना से मुक्त कर दिया और कहा, तुम सिर्फ मेरा नाम ले लो, तुम्हारे सारे पाप कष्ट दूर हो जाएंगे। जहाँ धर्म का वास होता है वहीं भगवान बसते हैं। कल्कि पुराण के अनुसार कल्कि अवतार का जन्म स्थान कोई संभल ग्राम है, पर यह संभल ग्राम है कहाँ। भारत के ऐसे 2 स्टेट्स हैं जहां दावे होते हैं कि यही संभल ग्राम है। कल्कि अवतार का जन्म स्थान आज भी रहस्य है। कोई भी साधु संत महात्मा उस स्थान को नहीं जान सकता है, क्योंकि उनके ऊपर कलयुग का प्रभाव है। वह स्थान अदृश्य भी नहीं है। दिव्य दृष्टि वाले संत महात्मा कभी भी हमारे बीच नहीं आते हैं। अपने आप को वे कलयुग से दूर रखते हैं। कोई तो कारण होगा जिन तक हमारी पहुंच नहीं है, और जिन तक हमारी पहुंच है वे हमें छलते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। कल्कि अवतार के जन्म स्थान की एक थ्योरी है कि वह एक गुप्त स्थान है, हिमालय की वादियों में कहीं पर। ऐसा इसलिए क्योंकि कल्कि अवतार का जन्म इस बार अवतार की तरह नहीं बल्कि आम मनुष्य की तरह हुआ है। बेहद ही साधारण परिवार में, बिना शक्ति के, यानी कि उनके अंदर कोई भी शक्ति नहीं है। अगर ऐसा कहें कि वे भगवान है ही नहीं तो भी यह बात सत्य ही होगा। कल्कि अवतार की जीवनी अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें तपस्या का जिक्र मिलता है, यानी कल्कि अवतार तप और साधना करेंगे। कल्कि पुराण में भी कल्कि अवतार की तपस्या का वर्णन है। अब यह बात तो कन्फर्म हो गया कि कल्कि अवतार तपस्या करेंगे। तपस्या यानी तप और साधना, विद्या यानी किसी विषय को जानना। महाभारत काल में योद्धा महारथी ऋषि मुनि से भांति भांति की विद्या हासिल करते थे, जैसे धनुर्विद्या इत्यादि। बट कल्कि पुराण में तपस्या कही गई है, यानी कल्कि अवतार अभी साधारण व्यक्ति हैं या फिर थे, यानी कल्कि अवतार की शक्ति बाद में उनके अंदर ट्रांसफ़र होगी तपस्या करने के पश्चात। यह कलयुग है तो कलयुग का अवतार भी अनोखा ही होगा। इसलिए कल्कि पुराण या किसी भी धार्मिक ग्रंथ में जन्म स्थान का जिक्र पक्के तौर पर नहीं है। संभल का एक अर्थ यह भी होता है देखभाल करना, प्रबंध, रक्षा, जिम्मेदारी, हिफाजत और पालन पोषण करना, जिसका सीधा सा मतलब है कि कल्कि अवतार जन्म लेकर पूरी दुनिया की देखभाल करेंगे, अपने भक्तों की रक्षा करेंगे, हिफाजत करेंगे, पालन पोषण करेंगे। इसी जानकारी के साथ आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नए व्यूवर्स चैनल को सब्सक्राइब करके पुराने वीडियोस को अवश्य देखें। लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।